हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, किसी भी काम के होने की कितनी संभावना है। जैसे आपने कोई कॉइन टॉस किया, तो उसमें कॉइन में एक हेड रहता है और एक टेल रहता है। तो क्या पॉसिबल आउटकम है, क्या पॉसिबल, या तो एक हेड आ सकता है या एक टेल आ सकता है, यही दो पॉसिबल आउटकम है। तो किसी घटना के घटित होने की कितनी संभावना, कितनी प्रोबेबिलिटी है। माना आपने डाइस फेंकी तो उसमें 2 नंबर आने की कितनी संभावना है। तो हमें पता है इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, जो हमें चाहिए वो कितनी बार है उसमें हमें पता है। डाइस में 2 जो है केवल एक बार है, और डिवाइडेड बाई उसमें टोटल कितने आउटकम है, मतलब टोटल कितने नंबर लिखे हैं, 6 नंबर लिखे हैं। जैसे एक कॉइन है, उसमें हेड आने के कितने चांस हैं, तो एक कॉइन में कितने हेड होते हैं, 1 हेड होते हैं, तो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया 1। और टोटल कितने होते हैं, टोटल 2 होते हैं कॉइन में, हेड एंड टेल, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, लिस्ट आउट द आउटकम यू सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। ये कह रहा है कि जो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या आउटकम आ सकता है, क्या संभावना है कि क्या क्या आ सकता है। इसमें क्या क्या आ सकता है हमें पता है, इसमें ए आ सकता है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अभी नहीं पूछ रखी, ये पूछ रखा है क्या क्या आ सकता है। बी आ सकता है, सी आ सकता है, और डी आ सकता है। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी किसकी है वो हम बाद में लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। तो पहले हम यही देखेंगे। अब टॉसिंग 2 कॉइन, 2 कॉइन्स हैं, ये एक कॉइन है और ये 2 कॉइन है। ठीक है, ये हम एक साथ टॉस करेंगे तो कॉइन में क्या आउटकम होते हैं, एक साइड हेड होता है और एक साइड टेल होता है। तो अगर दोनों कॉइन को हम एक साथ उछालेंगे तो क्या आ सकता है, तो माना पहले दोनों में हेड आ गया, पॉसिबिलिटी है पहले में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहले में भी टेल आ गया, दूसरे में भी टेल आ गया। तीसरी पॉसिबिलिटी, पहले में हेड आ गया लेकिन दूसरे में टेल आ गया। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया। इसके अलावा आपकी और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं बनती है। टोटल किसी भी घटना की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो आपको नेक्स्ट आने वाली क्लासेज में उसमें आपको पता लगेगा। तो इसकी केवल 4 ही पॉसिबल आउटकम है बी के, ये बी है और ये ए के जो है पॉसिबल आउटकम यही है। नेक्स्ट, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन लिस्ट आउट आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। डाइस में हमें पता है कितने नंबर लिखे होते हैं, 6 लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड टोटल 6 नंबर लिखे रहते हैं। तो अब कह रहा है कि भाई बताओ क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, बताओ एक प्राइम नंबर आने के क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। तो हमें पता है 2 प्राइम नंबर है, यहाँ हम पहले कर लेते हैं ए का, फर्स्ट का क्या है, एक तो 2 आ सकता है, प्राइम नंबर 2 है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है, तीन ही प्राइम हमारे नंबर है, तो फर्स्ट का ये आ गया। सेकंड का नोट ए प्राइम नंबर। अब टोटल आउटकम हमारे पास ये है, इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो ये हमारे नोट ए प्राइम नंबर 1 4 6। अगर यहाँ पर कंपोजिट नंबर बोलता तो फिर ये 1 भी हट जाता, क्योंकि 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट कह रहा है, थर्ड कह रहा है, थर्ड क्या बोल रहा है, ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो थर्ड का क्या है, ग्रेटर देन 5 कितने नंबर है हमारे पास, केवल एक ही नंबर है 6। तो यही एक्सप्रेशन या यही इवेंट हमें प्राप्त हो सकती है। एंड 4 नंबर, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं है, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं है। तो एक डाइस में 1 2 3 4 एंड 5, यही 5 ऐसे नंबर हैं जो 5 से बड़े नहीं हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। नेक्स्ट, थर्ड में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। हाँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी, अभी तक हमसे केवल पॉसिबल आउटकम पूछ रहा था, यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पॉसिबल आउटकम, इस पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। एक ये जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्या पॉसिबल आउटकम है और टोटल आउटकम, ये हमारा पॉसिबल, ये प्रोबेबिलिटी है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट क्या कह रहा है, एक पॉइंटर को डी पे स्टॉप होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन नंबर 1A है, 1A हमने नीचे लिख लिया है। तो ये पॉइंटर है, इसमें डी कितनी बार लिखा, केवल एक बार ही लिखा, तो कितनी संभावना है, 1। तो प्रोबेबिलिटी पी से हम इसको डिनोट करेंगे इक्वल टू 1 की संभावना है, तो पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 है। टोटल कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5, यानी कि 5 में से केवल एक संभावना है कि आपका पॉइंटर डी पे रुक जाएगा, डी पे पॉइंटर आपका रुक जाएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 52 प्लेइंग कार्ड है, उनमें से एक इक्का आने की कितनी संभावना, हमें पता है इसमें टोटल क्या है, टोटल 4 टाइप के कार्ड होते हैं, 13 ईच।
13 ईच, और हर एक में हर तरह के कार्ड रहते हैं, तो जो इक्का है वो हर एक में एक एक रहता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 4 इक्के हैं। दो हमारे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, लिस्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 चांसेस हैं कि इक्का आ जाए टोटल, तो 4 है, और टोटल कार्ड कितने हैं, 52 है। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट शीट, अब इसके बारे में कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, सी द फिगर बिलो। इसमें प्रोबेबिलिटी रेड एप्पल आने की कितनी संभावना, हमें पता है रेड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 हमारा रेड एप्पल मतलब पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, 4 पॉसिबल आउटकम, हमारे फेवरेबल आउटकम 4 है। टोटल आउटकम कितने हैं, 3 ग्रीन है, 4 रेड, 7 है। तो इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 4/7 हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक स्लिप पे, एक स्लिप पे एक नंबर लिख रखा है, और 10 स्लिप थी, 1 से 10 नंबर लिखे थे, वो इसी किसी बाउल में उन्हें या बॉक्स में मिक्स कर दिए। तो अब ये कह रहा है, पहले बताओ गेटिंग ए नंबर 6, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो पीई किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या है, 6 कितनी बार है, केवल एक बार है, तो हम ऊपर लिख देंगे 1, जो हमारा डिजायर्ड आउटकम है या रिक्वायर्ड आउटकम है, और टोटल कितने हैं 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 इज 1/10। सेकंड, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा हमारा, लेस देन 6 देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो 5 नंबर है, टोटल कितने हैं 10 है। इसको सिंपल फॉर्म में ले आएंगे तो हमारी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 6 हमारी 1/2 है। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, अच्छा ग्रेटर देन 6 कितने नंबर है, 6 उसमें इंक्लूड नहीं है, 1 2 3 4, टोटल 4 नंबर 6 से बड़े और टोटल नंबर है 10, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले आएंगे, ये हमारी हो जाएगी 2/5। अब ये कह रहा है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट नंबर हमें मिले या क्या प्रोबेबिलिटी, हम देखते कितने एक डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, तो हमारा डिजायर्ड जो नंबर है 9 है, और टोटल कितने हैं 10 है, 10 में से 9 सिंगल डिजिट नंबर है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10। अब ये कह रहा है इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, एक व्हील बना लेते हैं, थोड़ा सही नहीं बना, हम एक व्हील बनाएंगे, ये हमारा व्हील समझ लो इसको, ये व्हील है हमारा, ये हमारा व्हील हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है 3 ग्रीन सेक्टर, जी लिख दूंगा ग्रीन, इसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, 1 ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है, टोटल 5 सेक्टर हैं। हम देखें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, फर्स्ट है ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या कितनी है, ग्रीन हमारे कितने हैं 3 है, टोटल 3 है, और टोटल कितने हैं, टोटल 3 + 2 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन इज इक्वल टू 3/5। नेक्स्ट और कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू, नॉन ब्लू में कितने नंबर आ सकते हैं 5 में से, हमें पता है ब्लू तो एक ही है, ये भी नॉन ब्लू 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 है, तो नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं 4 जगह हैं, और टोटल सेक्टर कितने हैं 5 जगह हैं, तो नॉन ब्लू सेक्टर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है 4/5। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आया था, तो इसका देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 2। अब तक क्वेश्चन नंबर 2 में हमने केवल क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं वो किए थे, प्रोबेबिलिटी निकाली थी। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 नंबर जो क्वेश्चन में है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हमें पता है 1 2 3 4 5 एंड 6, एक डाइस में जो है ये डाइस जो रहती है उसमें 6 नंबर लिखे रहते हैं, तो गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट है पीई, प्राइम नंबर कितने प्राइम नंबर है 1 2 3, 3 प्राइम नंबर है, और टोटल कितने हैं 6 हैं, तो इसकी प्राइम नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है। नेक्स्ट नोट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कितने हैं 1 है 4 है 6 है 3 है, तो सेकंड का जो पीई है वो भी हो जाएगी आपकी 3 हमारे टोटल नंबर है, और टोटल में 6 है, जो चाहिए वो 3 है, तो 1/2 हमारा हो जाएगा। थर्ड क्या है एक ए नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 कितने नंबर है, केवल एक ही जगह पे है 1 नंबर है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 1 पॉसिबल आउटकम, और टोटल आउटकम कितने हैं 6 हैं, 4 नंबर। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं है, तो ये 5 से के बराबर हो सकता है या 5 से छोटे, तो कितनी जगह 1 2 3 4 5, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी
5 नंबर हैं जो 5 से बड़े नहीं हैं, और टोटल नंबर है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।